वेलकम टू पटनी टॉप, द क्राउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के पहाड़ों की ठंडी हवा और खुले आसमान का सुकून सब कुछ आपके सफ़र को यादगार बनाता है। वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर, जिसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, अब हम पटनी टॉप के लिए निकल रहे हैं। हिमालय की शिवालिक पर्वत पर बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन पटनी टॉप, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लोकेटेड है। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है, जो 9.28 किलोमीटर की है और इसके पीछे 6 सालों की मेहनत है। ये टनल पटनी टॉप को बाईपास करती है और जम्मू श्रीनगर के बीच का ट्रैवल टाइम अप्रॉक्स 2 घंटे कम हो जाता है और डिस्टेंस भी 40 किलोमीटर रिड्यूस करती है। हम पटनी टॉप पहुंच गए थे, अब हम अगले दिन अपना सफ़र शुरू करेंगे। पहाड़ धुंध से ढके हुए थे, ठंडी हवा फ्रेश फील दे रही थी, रास्ता शांत और खूबसूरत, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और घुमावदार मोड़। साइड में नज़ारे इतने सुकून भरे थे कि बस सफ़र का मज़ा लेते जा रहे थे। सनासर पहुंचने से पहले थोड़ा कच्चा रास्ता था। सनासर एक ब्रेड टेकिंग हिल स्टेशन है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। सनासर लेक जाने से पहले गूगल पर जो फोटोज देखी थी, उनमें ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी, हर जगह ग्रीनरी दिख रही थी। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग मिला। पटनी टॉप में जनरली दिसंबर से फरवरी के बीच बर्फ़ गिरती है। हम गए थे विंटर्स में और सोचा था कि हर तरफ बर्फ़ की चादर बिछी होगी, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था, ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल अलग निकली। ना स्नो थी, ना ग्रीनरी, सिर्फ सूखी घास और एक ड्राई लैंडस्केप। जो फोटोज़ में दिख रहा था, यहाँ उसका कुछ भी नहीं मिला। सफ़र की बात करें तो अक्सर हम जो सोच के निकलते हैं, उससे रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। जो चीज़ें फ़ोटोज़ और वीडियोस में बहुत खूबसूरत लगती है, ज़रूरी नहीं कि रियल में भी वैसा ही एहसास हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर यहाँ आना है तो मई या जून में आना बेटर रहेगा, तब शायद थोड़ी ग्रीनरी और अच्छा व्यू देखने को मिले। सबसे ख़ास बात ये थी कि यहाँ फॉग काफ़ी थी और ठंडी हवा तेज़ चल रही थी, जो एक मिस्टिकल और ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही थी। दूर तक सिर्फ धुंध ही धुंध थी, जिसमें पहाड़ियाँ धीरे धीरे सामने आती हुई एक सिनेमैटिक फील दे रही थी। चाहे ग्रीनरी हो या ना हो, सनासर की खामोशी, फॉग से घिरी वैलीज और वाइड ओपन लैंडस्केप एक पीसफुल एक्सपीरियंस देते हैं, जो शहर के शोर से एक सुकून का एहसास करवाते हैं। वहाँ से निकलकर हम पहुँच गए नथा टॉप। नथा टॉप एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट जो अपने मेस्मराइजिंग व्यूज़ के लिए मशहूर है। कहते हैं पहले यहाँ एक मिलिट्री रेडार स्टेशन हुआ करता था, इसलिए लोग इसे रेडार पॉइंट भी कहते हैं। आज ये जगह अपने ब्यूटीफुल व्यूज़ के लिए लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है।
नत्था टॉप की ठंडी हवा में गर्मा गर्म मोमोज और मैगी का मज़ा बस कुछ अलग ही होता है। वाह क्या एक्सपीरियंस था। नत्था टॉप की चढ़ाई थोड़ी स्टीप है जो थोड़ा टफ लग सकती है, लेकिन पहुंचते ही हर तरफ से खुले और बेहतरीन नज़ारे दिखे। यहाँ का माहौल शांत था, बस दूर तक फैली वादियाँ और एक अलग सी खामोशी। नत्था टॉप से निकलकर हम पहुंच गए लंच करने। सूरज भी निकल चुका था और वो हल्की सी धूप में बैठकर खाना एकदम परफेक्ट लग रहा था। खाने के बाद थोड़ी देर उस हल्की धूप का मजा लिया। ठंड में धूप मिलते ही जो सुकून मिलता है, बस वही फील आई। अब हम निकलते हैं अपनी अगली मंजिल नाग टेम्पल के लिए। यह है पटनी टॉप का प्रसिद्ध नाग टेम्पल, जो अपनी प्राचीन विरासत और आध्यात्मिक महत्व के लिए मशहूर है। इस जगह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि शांति और आस्था का एक पवित्र स्थल है, जहाँ आते ही मन में एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। कहा जाता है कि 8 शताब्दी पुराना मंदिर इच्छाधारी नाग देवता का, जिन्होंने 22 वर्ष तक ब्रह्मचारी रूप में कठोर तपस्या की और फिर पिंडी स्वरूप धारण कर लिया। यहाँ के लोग विश्वास रखते हैं कि नाग देवता की पूजा करने से उनकी रक्षा होती है और उनका जीवन सुखमय बनता है। पटनी टॉप का ये सफ़र एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। हर जगह का अपना एक अलग अंदाज होता है, कभी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तो कभी बिल्कुल अलग। लेकिन सफ़र का असली मज़ा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते की हर एक छोटी बड़ी चीज़ महसूस करने में। यहाँ से लौट रहे हैं कुछ यादों के साथ और शायद किसी नए सफ़र की प्लानिंग के साथ।